एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, भगवान अगर हैं तो इतने अन्याय क्यों होने देते हैं? क्यों बुरा करने वाले सुखी हैं और भले लोग दुखी? एक दिन प्राचीन मगध के राज्य में एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह साधारण व्यक्ति नहीं था, वह जीवन से टूटा हुआ था। चेहरे पर थकान थी, आंखों में प्रश्नों का तूफान। वह बोला, भगवान अगर हैं तो इतने अन्याय क्यों होने देते हैं? क्यों बुरा करने वाले सुखी हैं और भले लोग दुखी? चारों ओर मौन छा गया। सूरज ढल रहा था, पक्षियों की अंतिम पुकार गूंज रही थी। बुद्ध ने धीरे से उस व्यक्ति की ओर देखा। उनकी नजरों में शांति थी, मगर जवाब गहरा। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है जो बीज आज बोया गया वह कल ही फल देगा? वह व्यक्ति बोला, नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, फिर क्यों सोचते हो कि कर्म का फल तुरंत मिलना चाहिए? संसार का न्याय तत्काल नहीं, सटीक होता है। बुद्ध ने पास की मिट्टी उठाई। यह मिट्टी बीज को छिपा लेती है, लेकिन जब ऋतु आती है तब वही बीज अंकुर बनकर सिर उठाता है। ठीक वैसे ही जो अन्याय तुम्हें दिखता है वह अधूरा दृश्य है, संपूर्ण कहानी नहीं। बुद्ध ने फिर एक कथा सुनाई। एक व्यापारी था, बहुत लालची। वह दूसरों को धोखा देता, गरीबों का शोषण करता, फिर भी उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सुख। दूसरी ओर एक गरीब किसान था, ईमानदार, परिश्रमी, पर जीवन संघर्ष से भरा। लोगों को लगता, देखो, बुरा करने वाला सुखी है और अच्छा करने वाला दुखी। लेकिन समय बीता, व्यापारी के घर में अग्नि लगी, सब कुछ जल गया। उसके बेटे आपस में लड़ने लगे और अंत में वह अकेला मर गया। वहीं किसान ने धीरे धीरे अपने खेत, अपने परिवार, अपने कर्म से शांति पाई। वह मरा, मगर उसके बच्चों ने समृद्धि पाई, क्योंकि उसने अच्छा बीज बोया था। बुद्ध बोले, कर्म का वृक्ष धीरे बढ़ता है, लेकिन उसका फल निश्चित होता है। वह व्यक्ति मौन हो गया। उसने पूछा, तो क्या भगवान सिर्फ देखते हैं? बुद्ध बोले, नहीं, भगवान कर्म के रूप में कार्य करते हैं। न्याय कोई व्यक्ति नहीं करता, न्याय स्वयं जीवन की प्रक्रिया है। जैसे तुम बीज बोते हो वैसे ही परिणाम पाते हो, यही सृष्टि का न्याय है। बुद्ध उठे और उसे पास की झील के किनारे ले गए। पानी शांत था। उन्होंने कहा, इस झील में पत्थर फेंको। उसने फेंका, लहरें उठीं। अब देखो, ये लहरें वापस इसी किनारे पर लौटेंगी। हर कर्म की यही गति है, जो बाहर जाता है वही लौट कर आता है। दुनिया अन्याय से नहीं चलती, बल्कि कर्म के न्याय से चलती है। वह व्यक्ति रो पड़ा। उसने कहा, अब समझ आया, समस्या दुनिया में नहीं, मेरी दृष्टि में थी। बुद्ध बोले, जब दृष्टि बदलती है तब दुनिया बदलती है। सत्य यह है कि न्याय बिना भगवान के भी संभव है, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्म से अपना न्याय खुद करती है। वह व्यक्ति झुक गया। उसने प्रणाम किया। बुद्ध ने कहा, अब जाओ, अपने कर्म से संसार को सुंदर बनाओ, क्योंकि भगवान तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारे कर्मों में। अगर भगवान नहीं भी है तो न्याय फिर भी है, क्योंकि जीवन स्वयं न्याय है। दूसरों की अच्छाई या बुराई मत देखो, अपने कर्मों को प्रकाश बनाओ। एक दिन जब तुम अपने भीतर शांति पाओगे, तब समझोगे कि ब्रह्मांड का हर कण न्याय से भरा है। अगर तुम्हें यह कहानी कुछ सिखाती है तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें और बुद्ध विचार